स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। वेलकम। और देखो आपका जो रीट का जो आंसर की है वो आ गई है और उसका जो आपका ऑब्जेक्शन जो है वो ऑब्जेक्शन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको क्वेश्चन के लिए। अब ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है इसके लिए भी डिपार्टमेंट ने पूरे जो निर्देश है दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए। तो भैया इन दिशा निर्देश को फॉलो कर लेना। जो बच्चा दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करेगा वो नुकसान में रहेगा, वो फिर गलत कर बैठेगा और बहुत सारे पैसे भी वो चार्ज दे बैठेगा। इसलिए इन निर्देशों को ध्यान से पढ़िएगा और इन निर्देश का आपको पालन करना है और इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। तो रीट परीक्षा 2024 की आंसर की के ऑब्जेक्शन लगाने के लिए उत्तर तालिका पर आपत्ति के लिए अनुदेश रीट आपको कुछ डायरेक्शंस दिए ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। इन डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना है। वो डायरेक्शंस क्या क्या दिए सर? रीट परीक्षा 2024 से जो आपका लाभ 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 इस डेट को हुई है ना, इसकी आपकी जो है 25 मार्च 2025 से मतलब आज से है ना, ये आपकी है वो आंसर की अपलोड कर दी गई है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है तो सर 31 मार्च 2025 को रात को 12 बजे तक आप अपने ऑब्जेक्शन अपलोड कर सकते हैं। कैसे करोगे? ऑनलाइन ही करना भाई साहब, ऑफलाइन ये आपको एक्सेप्ट नहीं होंगे, केवल और केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे। मतलब ई मित्र वगैरह के थ्रू या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो वहां से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें चालान वाला लफड़ा भी है। अब आपको और क्या करना है सर, कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या निर्देश है? जैसे अनुदेश फर्स्ट दिया है इन्होंने, अनुदेश फर्स्ट ध्यान से पढ़ना है ना। आप जब ऑब्जेक्शन करोगे इस पे तो आपको वो अनुदेश ध्यान से पढ़ने। अगर आपने अनुदेश ध्यान से नहीं पढ़े और आपने गलती कर दी, इन डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और आपकी ऑब्जेक्शन पर विचार भी नहीं किया जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा रीट की वेबसाइट पर जाना है और ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करना है और वहां पर क्लिक करने पर आपका रोल नंबर मांगेगा, वो रोल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर देगा और उसके बाद में आपके जो आपने जो फॉर्म भरा था रीट का, उस रीट के फॉर्म में जो भी आपने मोबाइल नंबर एंट्री किया था उस मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, एक आपका ओटीपी आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। कब आएगा? जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां आप अपना नाम डालोगे, आपका रोल नंबर डालोगे, सॉरी नाम नहीं रोल नंबर, और डेट ऑफ बर्थ डालोगे। तो फिर ये एंटर करते ही आपने जो रीट का फॉर्म भरते समय जो नंबर दिए थे फोन नंबर, उन फोन नंबर पे क्या आएगा, आपका ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको क्या करना है सर, वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद उसके ऑनलाइन आवेदन में जो आपने रीट का फॉर्म भरा उसमें है ना, कुछ एंट्री जैसे नाम, आपका नाम, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या थी, और आपका जो सब्जेक्ट का जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप लेवल 1 में तो कोई स्पेशलाइजेशन है ही नहीं है, लेकिन लेवल 2 में आपका एसएसटी है या मैथ साइंस है, वो आपका जो विशेषज्ञता है वहां पर वो दर्शाएगा, है ना, मार्किंग होगी। दोनों स्तर में लेवल 1 और लेवल 2 में अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने से पहले परीक्षा लेवल का चयन करना पड़ेगा। आप लेवल 1 में लगाना चाहते हो या लेवल 2 में लगाना चाहते हो। और वहां एक ऑप्शन और आ रहा है, लेवल 1 और लेवल 2 बोथ, दोनों के लिए आपको ये करना है। सर अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज, आपका जो भी पेपर कोड था उस पेपर कोड सीरीज को आपको ध्यान में रखना। आपका ए था, बी था, सी था, डी सीरीज का पेपर था वो, और कितने प्रश्नों के उत्तरों पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है उसकी संख्या दर्ज करानी होगी। मतलब वहां पर आपको पेपर कोड की सीरीज आएगी, उस सीरीज पर क्लिक कीजिए, जो भी सीरीज का आपका पेपर था उस पर क्लिक करो। उसके बाद में आपने ये नोट कर लिया कि आपको 5 क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन पे या 3 क्वेश्चन पे आपत्ति रेज करना है, तो वहां आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन उसमें आप अटेम्प्ट करोगे ना। उसके बाद में फिर क्या होगा सर, उसके बाद में होगा सर, आपने ये संख्या दर्ज कर दी कि मुझे कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति है। दर्ज करते ही अभ्यर्थी को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों की संख्या के अनुरूप वहां पर आपको पंक्तियां अवेलेबल होंगी। आपने 3 पे आपत्ति के लिए वहां डाला एंट्री, तो 3 क्वेश्चन की आपत्ति के लिए वहां पर कॉलम आएंगे। आपने 10 पे डाला तो वहां 10 क्वेश्चन पे आपत्ति के लिए वहां पर कॉलम आएंगे, है ना। साथ में क्या होगा सर, अभ्यर्थी को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या, आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, वहां पर आएगा ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो बुक है उसका कवर पेज, बुक का बाहरी पेज, ये भाई साहब आप निर्देशों को, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपने
क्योंकि ई मित्र वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपने ई मित्र वाले के भरोसे छोड़ दिया, आपके पैसे भी जाएंगे और आपको वहां उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, नुकसान भी हो जाएगा, रीट की दौड़ से बाहर भी हो जाओगे और जो मेंस एग्जाम है उससे भी बाहर हो जाएगा। इसलिए जो भी बुक का आप रेफरेंस दोगे उस बुक का फ्रंट पेज, कवर पेज का आपको फोटो लेनी है, जिसमें उस बुक का नाम आना चाहिए, राइटर का नाम आना चाहिए, पब्लिशर का नाम आना चाहिए और बुक का एडिशन, कौन सा एडिशन है, पहला एडिशन है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा एडिशन है, वो आना चाहिए। और पढ़ने योग्य जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये उसका जो मेन कवर पेज है वो ये अपलोड करना है। साथ के साथ में उस बुक का वो पेज भी आपको अपलोड करना है जिसमें आपको वो आंसर का आप रेफरेंस दे रहे हो कि सर इस किताब के पेज नंबर 137 में इस वाली लाइन पर इसका आंसर ही दे रखा, तो उस लाइन को भी जहां राइट आंसर दे रखा ना उस लाइन को ऐसे बोल्ड कर देना, लाइन संख्या ऐसे अंडरलाइन कर देना है ना। और जिसमें अभ्यर्थी के मतानुसार उत्तर लिखा है, उत्तर को रेखांकित करते हुए अंडरलाइन, जैसे मैं कर रहा हूं ना इसमें ऐसे अंडरलाइन के सर यहां पर ये है लिखा हुआ है, वो मैं पृष्ठ संख्या पेज नंबर के साथ में जेपीजी फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड। मतलब दो इमेज आपको अपलोड करनी है, एक तो जिस बुक का आप हवाला दे रहे हो उस बुक का मेन कवर पेज, बाहर का जो कवर पेज होता है वो आपको वहां पर अपलोड करना है, दूसरा उस किताब का जो पेज नंबर पर वो आंसर राइट है वो पेज नंबर आपको करना है और उसमें जो उसकी जो इमेज है उसमें आपको ऐसे अंडरलाइन भी करना है जहां पर वो आंसर है, जिस लाइन में वो आंसर है, और तब आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद जो कैंडिडेट होगा उसको रीट ऑफिस के द्वारा जारी की गई प्रोविजनल आंसर की का संबंधित प्रश्न का उत्तर अंकित करना होगा कि जो उन्होंने रीट की जो आंसर की रिलीज की है उसका जो भी प्रश्न पे कि सर प्रश्न नंबर 50 पर आप आपत्ति कर रहे हो तो उसका जो भी आंसर होगा आपके हिसाब से कि सर इसका राइट आंसर सी होना चाहिए या डी होना चाहिए, वो आप वहां पर क्या करोगे, मार्क करोगे, अंकित करोगे। और उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या माना गया है वो दर्ज करना होगा, है ना। उसके बाद में सर डिपार्टमेंट ने आंसर सही क्या माना है उसको भी एंट्री करनी होगी, ठीक है। यदि एक से अधिक प्रश्नों में उत्तरों पर अभ्यर्थी को आपत्ति है तो उक्त प्रक्रिया सभी आपत्तियों में दर्ज कराने हेतु तो अपने जाएगी। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चनों में, 2 में, 5 में, 10 में, सभी में आपको ये प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो करना है। जैसे एक क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन दर्ज कराओगे वैसे ही आपके दूसरे में, तीसरे में, जितने भी आपको ऑब्जेक्शन करवाना है ना, ये करवाना है। और क्या करना है सर आपको, साथ के साथ में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की प्रविष्टि एंट्री करने के बाद में प्रति प्रश्न आपको 300 रुपए का एक चालान जनरेट होगा। जितने क्वेश्चन पर आपने आपत्ति कर दी फिर एक चालान जनरेट होगा, आपका वो पेमेंट वाला चालान जनरेट होगा और चालान का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही करना होगा और चालान प्रिंट करके अपने पास में सेफ रखें। मतलब ये मित्र के माध्यम से हो जाएगा ये पेमेंट जो होगा। लेकिन अगर आपने आपत्ति कर दी और पर क्वेश्चन के हिसाब से उतने का चालान आपने जो जनरेट हुआ वो जमा नहीं कराया तो सर आपकी आपत्तियों पे विचार नहीं किया जाएगा। और ये चालान भी आपको अपने पास में रखना है, सेफ रखना है ना, अपने पास में रखना है, ठीक है। ये क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेन एग्जाम्स के बाद में तो वहां पर आपका रीट का स्कोर कार्ड, ये सारे फॉर्म वॉर्म ये सब अटैच होंगे, एडमिट कार्ड वगैरह ना, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने सर, और क्या बोला सर, और ये बोला है, देखो और भी कुछ बात बोली इन्होंने, और क्या बात बोली है, आपत्ति हेतु प्रति प्रश्न 300 रुपए निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की है और चालान का भुगतान नहीं किया है तो इस प्रकार की आपत्तियां कंप्यूटर में दर्ज नहीं होंगी और उन पर विचार नहीं किया जाएगा। चालान जमा होने के बाद अभ्यर्थी को उसके द्वारा एंटर की गई आपत्तियों का प्रिंट भी निकाल लेना है और अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण होगा उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, उसका प्रिंट भी निकाल लेना आप, है ना। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति के लिए जो प्रमाणिक जो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक हैं उनको चाहिए कि सर गाइड, पासबुक आदि से नहीं होनी चाहिए, गाइड से नहीं होने चाहिए। जो भी मार्केट में आती है ना आपकी तैयारी वाली गाइड आती है कि सर रीट की ये वाली किताब निकाल दी उस पब्लिकेशन ने, उस लेखक ने, तो तैयारी करनी, वो वैलिड नहीं होगी। और पासबुक जैसे बहुत सारी पासबुक चलती है ना बच्चों वाली, वो नहीं होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो किताबें होती है ना, टेक्स्ट बुक बोलते हैं जिसको, एनसीईआरटी की किताबें, राजस्थान बोर्ड की किताबें, एनआईओएस की किताबें, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें, और अगर आपको लेना तो जैसे आपको
स्किल डेवलपमेंट की किताबें मिलती है भारत सरकार की, है ना, वहां से आपको रेफरेंस देना है, वही वैलिड होगा। मार्केट की किसी भी बुक का, मार्केट की किसी भी पासबुक का, मार्केट के किसी भी कोचिंग के नोट्स का, किसी भी टीचर का आंसर वैलिड नहीं होगा जब तक आप गवर्नमेंट किताबों का ऑथेंटिक सोर्स नहीं दोगे। दोनों स्तरों में, दोनों लेवल में अभ्यर्थी को अपने परीक्षा लेवल के चयन के बाद प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आप दोनों लेवल सेलेक्ट करोगे अलग अलग, और हर एक लेवल के लिए आपको पेमेंट भी अलग अलग लगेगा। ऐसा नहीं कि सर मुझे लेवल 1 में तो मैंने करवा दी, अब लेवल 2 में करवाना तो क्या पेमेंट दोबारा लगेगा, या मुझे दोबारा सेम टू सेम प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। दोनों लेवल में आपको अलग अलग करना पड़ेगा आवेदन। ऐसा नहीं कि सर एक ही आवेदन से काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति कर सकता है, एक क्वेश्चन पे एक बार ही ऑब्जेक्शन कर सकता है, 2-2 3-3 बार ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या दिया सर निर्देश में इन्होंने, और तो कुछ नहीं दिया, ये बात आपको फॉलो करनी है भैया। तो सर आपका पैसा बचे, टाइम बचे, माथापच्ची बचेगी, सर मैं कौन से क्वेश्चन आपत्ति लायक है, क्या मैं इस पर आपत्ति लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या मैं ज्यादा प्रश्नों पर आपत्ति लगा दूंगा तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पैसे बचे, जो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए पर क्वेश्चन 300 रुपए बहुत चार्ज होता है दोनों लेवल में, तो सर 10-15 हजार रुपए का मंटा बैठ जाएगा आपका। और दूसरा आप माथापच्ची करोगे कौन सी किताब में ढूंढूं, कहां है कहां नहीं, आपके पास वो किताब अवेलेबल ही नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्या है, हम आपके लिए हेल्प करेंगे। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। हम आपको जो लेवल 1 का पेपर हुआ है और लेवल 2 के जो दोनों पेपर हुए, पेपर एक आपका एसएसटी वाला और एक मैथ साइंस वाला, उनमें हम आपको बताएंगे कि सर ये आपको किस क्वेश्चन पे आपत्ति करनी है, और उनके ऑथेंटिक सोर्स भी हम आपको यहां पर बताएंगे कि सर आपको ये जो सोर्स लेना है वो यहां से लेना है, आपको इस किताब से लिया हमने ना, यहां से रेफरेंस आपको देना है ना। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्शन है उनको लेकर के आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने लायक है और कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं है, कौन से क्वेश्चन में आपको 50-50% चांस लगता है, कौन से क्वेश्चन पर तो बिल्कुल ही आंसर गलत है, वो इसी चैनल पर आने वाला है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।